हाँ तो बच्चों, इससे पहले क्लास में हम लोग देखे थे भारत एक सामान्य परिचय के बारे में, ठीक है। तो उसी का थोड़ा सा कुछ टॉपिक बचा हुआ था, उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग का पृथ्वी इस प्रकार से, हम लोग का पृथ्वी अंडाकार है, ठीक है जी। आप लोग को पिछले कक्षा में हम बताए थे कि पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचा गया है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचा गया है, ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा, या तो इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, रेखा, या तो फिर इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा, या तो फिर विषुवत रेखा, या तो फिर 0 डिग्री अक्षांश, इस तरह से 3 नाम से इस रेखा को जाना जाता है, ठीक है। और देखिए तो पृथ्वी में ऐसे खड़ी एक और रेखा खींचा गया है, ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा के नाम से, ग्रीनविच रेखा, या तो फिर 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। ये जो खड़ी रेखा खींचा गया पृथ्वी के बीचों बीच, इसे ग्रीनविच रेखा या तो फिर 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। ये जो बेढ़ा खींचा गया है, ठीक है, पृथ्वी के, इसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या तो फिर 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर पृथ्वी में उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा होगा हम लोग का, और ये कौन सा दिशा होगा? दक्षिण दिशा होगा। कहाँ खड़े होकर देखे हम लोग? भूमध्य रेखा में खड़े होकर देखे, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में और भूमध्य रेखा से दक्षिण दिशा में, ठीक है, भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में, भूमध्य रेखा से दक्षिण दिशा, मतलब भूमध्य रेखा के समांतर इस तरह से और रेखा खींचा गया है, इस तरह से। भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में 90 और भूमध्य रेखा के दक्षिण दिशा में 90, ठीक है। भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में 90 और भूमध्य रेखा के दक्षिण दिशा में 90, ठीक है। इस तरह से देखो तो ये जो बेढ़ा खींचा गया है रेखा, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। तो 90 और 90 कितना हो गया? 180। अर्थात पृथ्वी में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांशों की संख्या 180, ठीक है। ऊपर 90 और नीचे 90, ठीक है, कितना हो गया? 180, ठीक है। और देखिए तो देशांतर, थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे खड़ी जो है उसको कहते हैं देशांतर। तो देशांतर यहाँ हम लोग का है ग्रीनविच रेखा की इस साइड, कितना हो गया? 180, और इस साइड कितना हो गया? पूर्व साइड 180 और पश्चिम साइड 180। तो कुल कितना देशांतर हो गया? 180 180 360, 360 देशांतर। क्लियर है? 360 देशांतर, 180 अक्षांश। तो यहाँ देखिए तो हम लोग के भारत में भी कुछ अक्षांश और कुछ देशांतर पड़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग को टोटल को नहीं देखना है, यहाँ कहाँ से कौन से अक्षांश से स्टार्ट हुआ है और कौन से अक्षांश से इंड हुआ है, ठीक है, और कौन से अक्षांश उत्तर नहीं, कौन से देशांतर से स्टार्ट हुआ है और कौन से देशांतर में इंड हुआ है, ये सबको देखना है, सबको नहीं देखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखिए तो इस तरह से भारत में भी यहाँ एक अक्षांश होगा और यहाँ पर एक अक्षांश होगा ना जी, और यहाँ एक देशांतर होगा और यहाँ एक देशांतर होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यही हम लोग को छोर छोर में जो अक्षांश देशांतर है, इसी के बारे में हम लोग को देखना है, सबको नहीं देखना है हम लोग को, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए तो ये हम लोग का पृथ्वी है
और पृथ्वी को अगर हम लोग भूमध्य रेखा के आधार पर देखें, तो भूमध्य रेखा के आधार पर देखें तो दो गोलार्ध में बांटा गया है। ये जो है गोलार्ध मतलब गोल का आधा, ठीक है। पृथ्वी गोल है तो गोल का आधा को क्या कहेंगे, गोलार्ध कहेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी को भूमध्य रेखा के बेस में कितने गोलार्ध में बांटा गया है, दो गोलार्ध में। कौन कौन सा, जो उत्तर साइड है उसको कहते हैं उत्तरीय गोलार्ध, ठीक है जी, उत्तरीय गोलार्ध। और जो दक्षिण साइड है इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये तो हो गया हम लोग का भूमध्य रेखा के बेस पे, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग ग्रीनविच रेखा के बेस पर भी बांट सकते हैं पृथ्वी को, ठीक है। ग्रीनविच रेखा के बेस पर भी पृथ्वी को बांट सकते हैं। अगर हम लोग भूमध्य रेखा के बेस पे पृथ्वी को बांटें तो हम लोग का भूमध्य रेखा के बेस पे बांटेंगे तो हम लोग का भारत कौन से गोलार्ध पर होगा, यहाँ पर से, ठीक है। ये है हम लोग का भारत। मतलब देखिए, तो अगर हम लोग भूमध्य रेखा के बेस पे देखें तो पृथ्वी में भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरीय गोलार्ध में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देशांतर रेखा के बेस में देखें, 0 डिग्री देशांतर रेखा के बेस में, अर्थात ग्रीनविच रेखा के बेस में, ग्रीनविच रेखा के बेस में देखेंगे तो फिर से पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो ये कौन सा दिशा हो गया, पूर्व, और ये कौन सा दिशा हो गया, पश्चिम। तो इसे कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इसे कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ग्रीनविच रेखा के बेस पे कितने भाग में बढ़ जाएगा पृथ्वी जो है हम लोग का, दो भाग। कौन कौन सा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, तो अगर हम लोग ग्रीनविच रेखा के बेस पे देखें, ग्रीनविच रेखा के बेस में देखें तो हम लोग का भारत कौन से गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए भूमध्य रेखा के बेस में उत्तरी गोलार्ध और ग्रीनविच रेखा के बेस पे पूर्वी गोलार्ध, और दोनों के बेस में देखेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों के बेस में देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पूर्वी और ये हो गया उत्तरीय, ठीक है। तो कौन से गोलार्ध में हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। हम लोग का भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर ऐसा आप लोग का क्वेश्चन किया जाता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन अगर भूमध्य रेखा के बेस पे किस गोलार्ध में है, तो भूमध्य रेखा के बेस पे उत्तरीय गोलार्ध, ठीक है। अगर ग्रीनविच रेखा के बेस में कौन से गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और ओनली ये पूछा जाएगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो वहां आप लोग का किसी को स्पेशल फोकस करके नहीं पूछा जा रहा है, भूमध्य रेखा ग्रीनविच किसी को नहीं, ठीक है। तो वहां आपको जो है उसी को बताना है, मतलब यहाँ दोनों के बेस में बताना है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, तो हम लोग का यहाँ से ये तो हो गया अक्षांश, स्टार्टिंग वाला अक्षांश, और ये हो गया एंड वाला अक्षांश, ठीक है। तो देखिए, तो यहां हम लोग का स्टार्टिंग वाला अक्षांश 8 डिग्री और 4 मिनट, ठीक है, 8.4, इसे 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है अक्षांश, ठीक है। हम लोग का देखिए, तो 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक फैला है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और, भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। आइए देशांतरीय विस्तार के बारे में देखते हैं। देशांतरीय विस्तार हम लोग का है, ये देशांतर रेखा है भाई, तो देशांतरीय विस्तार देखते हैं। ये है हम लोग का 68.68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री